खबर देहरादून से है, जहां अखिल भारतवर्षीय ब्रह्मांड महासभा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शर्मा के नेतृत्व में महासभा के पदाधिकारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अल्मोड़ा के गांधी पार्क चौगाना भाटा में 8 जनवरी को आयोजित सभा के दौरान भारती पांडे द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगाया गया। महासभा का कहना है कि इस बयान से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची और समाज की छवि को नुकसान हुआ है। महासभा ने इस मामले में भारती पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो चाहे मुंह से बोल देता है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देता है, टीका टिप्पणी करने पर बाज नहीं आ रहा है। अगर अभी बात करें, आईएएस ऑफिसर ने भी एक टीका टिप्पणी करी थी, हमने उसके खिलाफ भी रिपोर्ट की है। और अभी मामला सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चला है कि इसमें अल्मोड़ा में चौगाना फाट में कई संगठनों की एक बैठक हो रही थी। उसमें भारती पांडे, जो अपने को भारती पांडे कह रही है, खुद भी वो पांडे मतलब ब्राह्मण नहीं कह रही, अपने आप को खुद कह रही मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर लगने वाला उत्तरायणी मेला आस्था, इतिहास और सियासत का अनोखा संगम बनकर उभर रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और दूर दराज के गांव से लोग इसे ऐतिहासिक मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। लेकिन उत्तरायणी का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक भी है। वर्ष 1921 में इसी मेले में ब्रिटिश शासन की अमानवीय कुली बेगार प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, जिसने पहाड़ की सामाजिक चेतना को नई दिशा दी। आज भी उत्तरायणी मेला जनसंवाद का बड़ा मंच बना हुआ है, जहां सरयू बगड़ में कांग्रेस, भाजपा, उक्रांद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पंडाल सजे हैं और नेता सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। ये वो स्थान है, ये वो पुण्य धरती है जहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ और कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए आवाज उठी। तो आज हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो ये नारा मैं समझता हूँ कि इस धरती की उपज है कि जहाँ से पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हमारे पुरखों ने जवानी में प्रदेश दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम राजधानी जैसा दो, मूल निवास दो, आने वाली पीढ़ी को जल जंगल जमीन का अधिकार दो। यहाँ पर डाकिया भी अपना हो, डीएम भी अपना हो। आज हर वर्ष की तरह हम उस आंदोलन को भी याद करते हैं और अपने इस बागनाथ के प्रधान से हर बार राजनीतिक दल के रूप में हम अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं का भी बखान। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंच आसपास ही लगे हैं, वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था और उसका परिणाम है कि आज सत्ता से किलोमीटरों दूर, कई किलोमीटर दूर आज कांग्रेस पार्टी कहीं तक नजर नहीं आती है। उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खासकर केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार प्रशासन की व्यवस्था फेल हो जाती है। वहीं इस मामले में रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा और मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान अव्यवस्था ना हो और कोई जनहानि ना हो, इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी की जाँच होनी चाहिए ताकि जनहानि के साथ पशुओं की हानि ना हो, क्योंकि यात्रा वाले क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी को लेकर मंत्री ने मांग की है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं का आकलन नहीं हो पाता है, जिसके लिए कैरिंग कैपेसिटी को लेकर मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मांग की है कि चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी का जाँच होनी चाहिए। तो केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी की जांच की मांग की गई है। उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में दूर दराज से कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में कैरिंग कैपेसिटी को लेकर मंत्री का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए, इसकी मांग उन्होंने की है।
कैरिंग कैपेसिटी ज़रूर उसकी एक पूरी उसका डिटेल रूप में उसकी कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है कि आपदाग्रस्त भी रहता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, पिछले साल भी जून में वहाँ पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी, 12,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वहाँ पे हम लोग ने रेस्क्यू किया था। तो हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें कि मैंने आपको बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता जनहानि ना हो, हमारे वहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर कोई विपदा ना आए, इंसानों के ऊपर कोई विपदा ना आए, ये प्राथमिकता है। और हर तीर्थ स्थल की कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए, और जो जितनी कैरिंग कैपेसिटी को प्रशासन भी सही तरीके से दर्शन कराने में सफल हो सके, उतनी वहाँ पर लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड के सितारगंज से खबर है, जहां उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने अपने जिला पंचायत क्षेत्र शहदोरा में एक कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान सहित दर्जनों क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम गंगवार परिवार के साथ हैं। लंबे चले मतभेदों के बाद अब गंगवार और बहुगुणा परिवार एक साथ है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जो गलती हमसे पिछले चुनाव में हुई थी, इस बार नहीं होगी। गंगवार परिवार के कहने पर सौरभ बहुगुणा को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ग्रामीणों का बहुगुणा परिवार के लिए समर्थन सामने आया है। गंगवार और बहुगुणा परिवार अब एक साथ है। लंबे संघर्ष के बाद, लंबे लड़ाई के बाद अब दोनों एक साथ हैं। पूर्व जिला पंचायत ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई है। तो ग्रामीणों का बहुगुणा परिवार के लिए समर्थन। पूर्व जिला पंचायत ने ग्रामीणों को दिलाई शपथ। ग्रामीणों का बहुगुणा परिवार के लिए प्रदर्शन समर्थन है। गंगवार और बहुगुणा परिवार अब एक साथ है। ऐसा है, शहदोरा गांव मेरा एक तरफ से कहते हैं गोद लिया हुआ, गोद लिया नहीं, मेरा ये बिल्कुल परिवार का गांव है। अपना घर मानता हूँ, बड़ा से ज़्यादा मानता हूँ। और रही जिताने के बाद सौरभ जी के लिए जो उन्होंने वादा किया है, इनने मन से वादा किया है, मन से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और अपने मर्जी से बीजेपी में सब लोग आए हैं। और रही सौरभ बहुगुणा जी को जिताने की बात, सौरभ बहुगुणा जी को लगातार हमारे बड़े भाई विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे, तब भी आपको मालूम है मेरे फार्म हाउस से चुनाव शुरू किया, लगातार पूरे चुनाव वहीं रहे, चुनाव जिता के भेजा। उसके बाद सौरभ जी चुनाव लड़े, पूरा चुनाव जिता के भेजा, फिर लड़े। भले वो हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, लेकिन फिर भी हमने उनको चुनाव जितवा के भेजा। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ी मोड़ी आपस में परिवार में ही हो जाती है, अब थोड़ा मोड़ा मामला बिखराव आ गया, तो थोड़ा लोगों को लगा बहुत दूर हो गए। दूर तो कम हुए थे, लेकिन बिचौलियों ने और ज़्यादा दूर कर दिया, धक्का मार मार के कह के ये इधर की उधर, इधर की उधर करके बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी। आप ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ख्वाजा साहब गंगवार परिवार से इस गांव के 20-25 वर्षों से रिश्ते रहे हैं, जो बहुत ही मजबूत और ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर सुख दुख के साथ ही रहे गंगवार परिवार शहदोरा के लिए। और इन्होंने जो पिछले 20 सालों से इन्हें करा, तो सारे लोग इन पे विश्वास करके एकदम एकजुट रहते हैं इनके नाम पे। और मुझे उम्मीद है जब साहब साथ में हैं तो सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से जीत के ही जाएंगे इस क्षेत्र से। गंगवार परिवार। देहरादून से खबर है, जब प्रदेश में एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सभी बूथों पर बीएलए नियुक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 11,733 बूथों पर अभी तक केवल 8,700 बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब मांगने पर राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि भाजपा पार्टी के अंतर्गत बीएलए नियुक्तिकरण के लिए अच्छी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं 80% बीएलए नियुक्त हो जाना ये दर्शाता है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और
जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है। देहरादून के 19 वर्षीय गुड़बुड़ा निवासी प्रणव की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है और पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। 3 जनवरी की रात करीब 8 बजे प्रणव अपनी महिला मित्र से मिलने शिमला बाईपास गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों को सूचना मिली कि वह छत से गिर गया और नजदीकी इंद्रेश अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने थाना पटेल नगर में की रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रणव की मित्र रिया केंतुरा पर उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। मृतक वाल्मीकि समाज से संबंधित है, जिसके कारण समाज के लोग आक्रोशित हो गए और न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो मिली थी, एक लड़का आया था कुमार मंडी का, उसने कहा कि हर्षित छत से गिर चुका है। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों के साथ, तो वहां पर पता लगा, डॉक्टर ने ये बताया कि वो मृत है, उसकी डेथ हो चुकी है। लड़कियां वहीं पर थी, लड़कियों ने कहा कि ये छत से गिरा है। पर जब पोस्टमार्टम के लिए हम सुबह ले गए, उसके बाद उसमें पता लगा कि वो बैक पीछे धक्का दे के गिराया गया है उसे, और इसमें पूरा हत्या का ही है। उसके बाद हम थाने गए, थाने में SHO ने मना कर दिया रिपोर्ट लेने से। थाना पटेल नगर की बात है ये, और हॉस्पिटल में लाए थे, इंद्रेश हॉस्पिटल में। पहले मेरा हर्षित 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहाँ से गिर गया कि शिमला बाईपास पे। मैंने वहाँ कहा है, तो मैंने अब कहा है, वो कह रहा वो इंद्रेश हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसा था मैं वैसे का वैसा ही घर से निकल लिया। मैं और मेरी मिसेज, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भाभी, हम चारों ऐसे ही चले गए। हमने जैसे हम इंद्रेश में पहुँचे तो वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद थी, वो लड़की के पास, और वो 4 लड़के जो उसको लेके वो भी मौजूद थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो डेड हो गया, ये तो खत्म हो चुका है। कह रहा हर्षित 4थी। लोक भवन में आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल ने ट्रॉफी का अनावरण किया और कुछ सेनानियों के परिवार को मृत्यु उपरांत पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपस्थित वीर माताओं और वीरांगनाओं का नमन किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आज की शाम पूरी तरह सैनिकों के नाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व गुरु राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और उत्पाद क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाली वीर माताओं को मेरा नमन। आज सचमुच एक वीर रस का आनंद हमने लिया। आज लोक भवन उत्तराखंड देहरादून के अंदर में एक शाम सैनिकों के नाम, ये तीसरी बार ये प्रोग्राम किया गया है और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर में पूरे वेटरन, सर्विंग ऑफिसर्स, हमारी लीडरशिप सब इकट्ठी थी और ये प्रोग्राम सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने अपनी वीर नारियों, वीर माताएं, हमारे वो सैनिक जो योद्धा जिनको अवार्ड मिले हैं, उनको सम्मानित किया। आज वेटरन डे है, कल आर्मी डे है। आज हमने सबसे पहले तो उन वीरों को, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुबह नमन किया। और आज शाम एक शाम सैनिकों के नाम आयोजित की गई। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और महामहिम राज्यपाल जो कि एक पूर्व सैनिक है, इन्होंने एक परंपरा शुरू की है। ये तीसरा वेटरन डे यहाँ पर मनाया गया है, एक शाम सैनिक के नाम मनाई गई है, जहाँ पर हमने वीर माताओं, वीर नारियों को यहाँ पर वीरों को सम्मानित किया। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है।
सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इस बीच मामले में उस समय नया मोड़ सामने आया जब मृतक सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में मीडिया को दिया गया उनका बयान गलतीवश दिया गया था, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। मृतक की पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि सुखवंत सिंह के परिवार पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जिस पीड़ा में हमें इस समय है, जो मेरे साथ घटना हुई है मेरे पति के साथ, उसमें एसपी साहब, मुख्यमंत्री धामी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ दे रही है। एसपी साहब भी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जो मीडिया लोग हैं आते हैं, ये सवाल करते हैं मुझसे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मुझसे ऐसे सवाल मत करें, क्योंकि मेरा दिमाग डिप्रेशन में है। मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे मुंह से क्या निकला है। मैंने जो भी बोला मैंने गुस्से में बोला है, और मुझे अपनी सरकार पे और एसपी साहब पे भरोसा है कि जो मेरे लिए वो कर रहे हैं, हमदर्दी है जो भी है वो मेरे लिए